श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। दीदी कैमरा। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। पुल महल दो ज्वेर की। इस प्रकरण में उन महल रूप किल पुल तथा बट पुल की शोभा का वर्णन किया गया है जो नूरमयी जवाहरातों के बने। हमने शुरू कहां से किया? पुखराज पहाड़ से। पुखराज पहाड़ से सब वर्णन करते हुए आदि मूल आदि बीज कुंड, मूल कुंड, आदि जमुना खुली, ढपी, व्योरिया, फिर कैसे मरोड़ खा करके जमुना जी आती है, एक महल, एक चबूतरा का वर्णन किया। उसके बाद दोनों पुलों की शोभा का वर्णन किया गया है। जो दोनों पुल है कैसे जवाहरातों के बने हुए हैं। तुम देखो दिल में अरवाही जो अरश, हक दिखावत नजरों घड़ नाले नहरें 10। महामती जी की आत्मा कहती हैं कि हे साथ जी, आपको प्राणेश्वर अक्षरातीत मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर के यमुना जी के 10 घरनालों से प्रवाहित होने वाले 10 नहरों की शोभा को दिखा रहे हैं। आप में जो भी निज धाम की आत्मा है वह अपने धाम हृदय में चितवनी द्वारा अवश्य देखें। हक दिखावत नजरों, कितनी बड़ी बात कही है कि राजी हमें दिखा रहे हैं। उन्हीं के धाम, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें क्या दिखा रहे हैं? जमुना जी के 10 घरनालों की शोभा दिखा रहे। 10 घरनाले हम सबको मालूम है। गिनतियां तो ज्यादा भले नहीं बोलनी, लेकिन 11 थंबों की 11 हारे पानी के अंदर आई। 11 थंबों की 11 हारे हैं, तो उसमें कितने घरनाले बनेंगे? 10 घरनाले। संधियां जैसे आजकल हम अक्सर सुबह भी सुनते हैं कि कितनी संधियां बनी? 12। और 12 मेहराबे बन जाती हैं 11 थंबों की 11 हारों में। और इनमें से जो जमुना जी है 10 घरनालों के रूप में अलग अलग रंगों में बहुत ही सुंदर जो है दिखाई दे रही है। ये पुल कैसे? जवाहरात का बना हुआ, हीरे का बना हुआ है। कहा जाता है इसको, वैसे दोनों हीरे के हैं, तो कहने के लिए कह दिया जाता है कि ये जो इधर केल पुल है ये कुछ कौन से रंग का पड़ता है? ऑफ वाइट कहते हैं, ऑफ वाइट, थोड़ा क्रीम कलर में। और जो बड का पुल है वो कौन से रंग का है? सफेद रंग का है। ये से दोनों ही सफेद रंग के जो हीरे के बने हुए हैं। इनको महल कहा गया। महल, महलों की शोभा जो है वो दी गई है। तो यदि कोई परम धाम की निज आत्मा है तो वो अपनी चितवनी के द्वारा, हमने इस शोभा को कैसे देखना है? चितवन के द्वारा इस पुल की, महलों की, घड़नालों की शोभा को हमें देखना है। आगे ऊपर बढ़ेंगे कैसे छज्जा भी आएगा, एक एक उसपे थंबों की हार भी आ जाएगी। 13 थंबों की हार हो जाती है। आगे 50 मंदिर के चारों तरफ जो छज्जे हैं वो बढ़ेंगे। फिर कैसे 5 भौम छठी चांदनी आएगी। इसमें कितने हिंडोले लगे हुए हैं? 220, एक एक भौम में 1100। तो इसकी शोभा का अब वर्णन शुरू जो है वो हो गया है। अब मैं अगली चुपाई जो है, जो भी सुंदर साथ, उसको निमंत्रण दे रही हूँ कि वो अब इसका वर्णन करे। हाँ जी दीदी, आप अगली चुपाई सुंदर साथ को आप ही देते जाओ दीदी।
अभी सरोज दीदी आई नहीं, आप देते जाओ। अच्छा किरण दीदी सुन, अच्छा मैं दे देती हूँ। हाँ जी शांति दीदी आप खोलो। हाँ जी अगली चुप्पी आप बोलो। शांति दीदी खोलो, मैं अभी बीच में वीडियो लगा देती हूँ, आप खोल लो। खोलो। शांति दीदी खोल नहीं पा रही है। हाँ सुनीता गुप्ता जी आप खोलो। हाँ जी नाथ प्यारे की जय। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी दीदी नहीं आवाज नहीं आ रही, थोड़ा इधर मुंह करके बोलो, आवाज कम हो गई। मेहर करी महबूब ने माहौल के ऊपर, मैं नहीं आ रही आवाज सुनीता दीदी, आप पास मोबाइल हाथ में लेके बोलो, या तो कुछ गड़बड़ है। अब आ रही दीदी? कम आ रही है, कुछ है दिक्कत। हेडफोन लगाया हुआ है आपने? हेडफोन उतारो। नहीं चलो अभी रुको, आप पहले आवाज सेट करो, तब तक मैं शांति दीदी को लेती हूँ। शांति दीदी आप बोलो। शांति दीदी अगली चुपई बोलो। मेहर करी महबूब ने। दीदी इधर उधर हो गया है, फिर निकलना कोई पड़ेगा। बात नहीं, आप खोलो, फिर अभी खोलो, कोई दिक्कत नहीं। श्रीनिवास जी आप बोलो। प्रणाम बहन जी। हाँ जी प्रणाम जी। मेहर करी महबूब ने माहौल देखें ऊपर जोई, ऐ सुख कहूँ मैं किनको मोमिन बिना न कोई। इस चौपाई के अंदर महामती जी कह रही हैं कि श्री राज जी की मुझ पर बड़ी अपार मेहर हुई कि मैंने दोनों माहौल अर्थात केल पुल भी और जो बटपुल है, इसको माहौल के रूप में लिखा है कि मैंने इन दोनों को देखा है, पिया जी ने मुझे दिखाया है। प्रश्न यह है कि इस दर्शन का सुख मैं किससे कहूं, ऐसो कहूं मैं किनको, क्योंकि जीव सृष्टि इस काबिल नहीं है कि वो इसका वर्णन सुन सके। परम धाम को देखने की जो इच्छा है, लालसा है कि हम परम धाम देखें, वो केवल ब्रह्मात्माओं के अंदर ही होती है। तो वो कह रहे हैं कि इस सुख को मैं कहूं किससे, ब्रह्म सृष्टियों के बिना तो कोई इसे सुन ही नहीं सकता, क्योंकि और कोई सामर्थ्यवान है नहीं और न ही इसको सुनने की ताकत है, ना इच्छा रखते हैं। भावार्थ में लिखते हैं कि पूर्वोत्तर दोनों एक और दूसरी चौपाइयों में ब्रह्म सृष्टि की पहचान बताई गई है। परमधाम के ज्ञान एवं चितवनी द्वारा उसके साक्षात्कार की कामना ब्रह्म सृष्टियों में ही होती है। केवल ब्रह्म आत्मा ही जो है वो परमधाम को साक्षात्कार करने की इच्छा, लालसा उन्हीं के अंदर होती है। जीव सृष्टि शरीयत को छोड़कर हकीकत मार्फत की राह नहीं अपना पाती। तो जीव सृष्टि एक मिनट श्रीनिवास जी, कुछ बच्चे की आवाज आ रही है इसलिए मैंने आपको म्यूट किया है। एक मिनट रुको। हाँ खोलो, अब खोल लो। प्रणाम जी प्रणाम। बस ये हो गया पूरा कि इसमें जो न जीव सृष्टि इस उसमें लायक नहीं है, क्योंकि वो वैकुंठ से उत्पन्न है, इसी क्षर ब्रह्मांड से है, तो इससे ऊपर के बारे में वो सोचना उसके सामर्थ्य से बाहर है। केवल ब्रह्मज्ञान ही जो है वो परमधाम के दर्शन के लिए लालायित रहती है। प्रणाम। किरण दीदी शरीयत, मार्फत और हकीकत का थोड़ा सा बता दो। शरीयत क्या होती है और मार्फत क्या होती है, इसको खोलो आप। हाँ जी किरण दीदी। देखिए शरीयत, वैसे तो जो आम शब्दों में शरीयत के बारे में कहा जाता है, 5 चौपाइयां पढ़नी है हमें। कई सुंदर साहब सुबह उठ करके एक शरीयत बना लेते हैं, कुछ शरीयत बना लेते हैं कि चलिए हमें आरती करनी है, भोग लगाना है, ये भी शरीयत के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि शरीयत उसे कहते हैं, मान लो मेर सागर का पाठ हो रहा है,
कुछ भी हो रहा है, हम बोल रहे हैं और सागर जो मेर का सो शोभा तिले, हमारा ध्यान किस में? सुंदर साथ के बीच में प्रणाम कर लो, अरे वो अच्छी तरह से देखो नहा धो के आ गई, अच्छी लग रही है, तो साथ में बोलते जाना, घूमते जाना, बस ये शरीयत है देखा जाए तो। त्रिकत में क्या होता है? वैसे मोमनों में त्रिकत नहीं कहा गया, वैसे शरीयत, हकीकत और मार्फत। आप श्रृंगार वाणी पढ़ेंगे तो मोमनों की शरीयत, हकीकत और मार्फत का ब्यौरा है। लेकिन वैसे त्रिकत भी होती है जब हमारी इंद्रियां पूरी तरह से, हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, अनुभव भी कर रहे हैं कि हम मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं, तो ये हमारी त्रिकत हो गई। जब हमारा जीव आत्म भाव लेकर के पूरी तरह से डूब जाता है तो वो हो जाती है हकीकत। और बंदगी की बात करें, ये बंदगी की बात है ना, शरीयत की बंदगी करते हैं, त्रिकत की, हकीकत की। और मार्फत में तो आत्मा जो है, मार्फत भी असल में दो तरह से होती है, ये भी बंदगी दो तरह की है। एक होती आत्म भाव में, हम अपने आप को आत्म समझ करके पूरी तरह से मैं आत्मा हूँ, मैं राज्य को देख रही हूँ, राज्य मेरे सामने है, मैं परम धाम को देख रही हूँ। जब हम अभी राज्य को देख रहे हैं, श्यामा जी को देख रहे हैं, परम धाम के 25 पक्षों को देख रहे हैं, आत्म भाव में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, तो ये मार्फत की एक प्रकार से बंदगी होती है। लेकिन जो दूसरी बंदगी होती है, वैसे देखा जाए तो बंदगी होती नहीं, लेकिन मार्फत उसमें वो कह देते हैं कि जब आपको परम धाम के अंदर कण कण में हर चीज सच्चिदानंदमय स्वरूप दिखाई देने लगे, पूरी तरह से को ऐसा अपने आप को भी आप अंगना भाव आपका खत्म हो जाए, आपको उसमें अंगना भाव भी नहीं रह जाता, स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। सिर्फ आपको हर चीज में राज्य ही राज्य, चाहे सखियां कुछ भी हो तो उसमें राज्य ही राज्य, राज्य का स्वरूप ही दिखने लगे, तो ये मार्फत की दूसरी बंदगी जो है वो कही जाती है। तो यहाँ जो बात कही गई है वो कही गई है कि जो परम धाम की आत्माएं हैं वो इस शरीयत को छोड़ देंगी। अगर हम यहाँ ये भी कहे कि हम ध्यान लगा रहे हैं, ये हमारी स्टेज है, शरीयत नहीं कहूंगी मैं इसको। जैसे हम प्रातः सवेरे हम सभी ध्यान लगा रहे हैं, तो हमारा पूरी तरह से जो वाणी कह रही है, फेर फेर सुरता साधी, धनी चित सुख चैन, इश्क आए पीछे बेर नहीं, खुल जात निज नैन। हमने बार 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 यही करना है, ध्यान लगाना है। वक्त आएगा विरहा, ऐसा आएगा विरहा में दुख इतना आएगा, और जैसे ही प्रेम ये एक प्रेम का, इश्क का स्वरूप ले लेगा, तो हमें अवश्य ही धनी का दीदार होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें आगे ही बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ चल रही टेप हमने बैठ लिया, हमने सोच लिया, हमने ये इसको हम शरीयत कह सकते हैं। अब हमारे अंदर स्टेज बढ़नी चाहिए, अंदर एक दर्द पैदा होना चाहिए कि हमें राज्य आपका दीदार क्यों नहीं हो पा रहा, मतलब एक दर्द लेना है। ये भी नहीं राज्य जो एक मैं कहूंगी समर्पण श्रद्धा जो रखता है तो वो मांगेगा भी कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इतना पता है राज्य ने जब दिखाना है, जब देख लेना ना हमारा जी बहुत पूरी तरह से तैयार हो गया है, तो राज्य अपना जो दीदार है अवश्य ही देंगे। ऐसा नहीं कि राज्य दीदार नहीं देंगे, हमें अपना समर्पण पूरा होना चाहिए, हमारी श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि हमें राज्य ने कहा कि अपने प्रेम में डूबना है तो हमें डूबना है, हमें धनी की शोभा को देखना है तो देखना है, इसमें व्यापार नहीं कि आपने दिखाया नहीं। तो तभी तो कह देते हैं कि जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर सी, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। प्रेम में सौदा नहीं होता, प्रेम में लुटाना होता है, प्रेम में हमें सब कुछ लुटा देना है। हमें ये नहीं कि हमें क्यों दीदार नहीं हुआ, अब हम तो चितवनी छोड़ देंगे, ऐसी चितवनी से भी क्या क्या फायदा। नहीं, आप अपना प्रेम करते चलो, अपना सब कुछ लुटाते चलो, ये चितवनी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी। विजय दीदी आ जाओ आप।
विजय दीदी का, हाँ जी सुशीला दीदी आप खोल लो, आपका हाथ खड़ा है। विजय दीदी आप नेक्स्ट ले लेना। सुशीला मैं दीदी ये ने हाथ, हाँ जी बोलो पूछ रही दीदी। थी, हाँ जी मैं मंगल आरती संध्या आरती नहीं करनी चाहिए फिर? नहीं नहीं नहीं, किरण दीदी जवाब दो आप इस बात का। ऐसा नहीं कि नहीं करनी चाहिए। यदि आप अपनी आंखें बंद करके पूरी तरह से उसमें डूब जा रहे हो तो वो आपकी शरीयत की बंदगी नहीं कहलाएगी। मैंने बोला ना, जब हम पूरी तरह से डूब जा रहे हो, भले परिक्रमा कर रहे हो, भले आरती कर रहे हो, भले भोग लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको डूब करके करना है। ऐसा हाँ नहीं डूब के, हाँ डूब कहने का मतलब ऐसे जैसे नहीं। मैं तीजी अगर भोम की आपने पड़साल गरम बोल रखा रही हूँ हुआ है, हाँ तो आपने दूध गरम रखा हुआ है, आपका ध्यान बच्चों में है, आप शरीयत कर रहे हो कि मुझे परिक्रमा भी पढ़नी है, अभी मुझे भोग भी लगाना है, मुझे आरती भी करनी है, तो ये शरीयत कहलाएगी। जो भी करो प्रेम में डूब करके करो। मैं हाँ, ये मना प्रेम नहीं में- करती, पर हमारी ये पहली स्टेज है ये शुरू में। ये शुरू से एक करते आ रहे छुपाई ना, है बहुत वो अच्छी। हाँ, एक छूटती छुपाई नहीं है, क्या हम्म। कहते हैं, मोमिन तब लग बंदगी जोलो आया नहीं इश्क, इश्क आए पीछे बंदगी ए माशूक जाने जा आशिक। मोमिन कब तक बंदगी करते, मोमिन तब लग बंदगी जोलो आया नहीं, जब तक इश्क नहीं आ जाता मोमिन तब तक बंदगी करते। इश्क आए पीछे बंदगी ए मोमिन जाने जा आशिक, मतलब रूहें जानती है, जरा राज्य जानते हैं ये, तब उनसे बंदगी होती है या नहीं होती, बंदगी करनी है या नहीं करनी है। अब बंदगी करनी छोड़ दें, मतलब मैं नहीं कह रही, प्यार से मैंने ये बंदगी। नहीं कहा, ये करो प्रेम में डूब करके करो कि हाँ मैं प्रेम आपका में ध्यान अब तो तीसरी भौं में पूरा होना चाहिए। हाँ तीसरी हाँ भौं में पूरा, भोग लगा रहे हो तो पूरा हाँ तीसरी भौं में होना चाहिए। हाँ जब आप हाँ शाम की कर रहे हो तो आपका जो ध्यान है पूरा शिवजी साहिब के ऊपर हाँ होना चाहिए। शिवजी साहिब जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं, मैं पूरन ब्रह्म बोल रही हूँ, मैं उनके धाम हृदय में युगत स्वरूप की आरती उतार रही हूँ। ठीक है ना, पन्ना में ऐसा पन्ना नहीं में कह आरती रही। उतारी, पन्ना में आरती उतारी जाए ना, है ना? पन्ना जी में आरती, जो शाम की आरती है हमेशा पन्ना जी के अंदर, बंगला जी में सोचिए कि युग वो बैठे हुए हैं प्राणनाथ जी शिव जी साहब, उनके धाम हृदय में विराजमान, मैं उनकी आरती उतारी। अच्छा जब वो स्वयं भी महामंत्री उनकी आरती उतारती है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ, जब उस समय भी नहीं उतारी बंगला, जाती है, ये मैं मना नहीं कर रही, ये जीव की नहीं बंदगी बंगला है। जी में, बंगला जी में या गुम्मट जी में बंगला जी में आरती? अच्छा सुबह की आरती तो आपको करनी है ना गुम्मट जी में, परम, लेकिन जो हाँ शाम की आरती है वो बंगला जी में होती। अच्छा हाँ जी, ज्योति जी को खोल दो, ज्योति जी ज्योति को दीदी सुनाई। खोल दिया मैंने, हाँ खोल जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा कोटान कोट प्रणाम। मैं जो बताना चाह रही थी वो किरण दीदी ने अभी बताया आपको कि मोमिन जब लग बंदगी, जब तक इश्क नहीं आता तब तक बंदगी है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम शरीयत को छोड़ सके। मोमिनों की शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है और मार्फत भी है। जैसे हम आरती करते हैं, मानो हमने आरती में जैसे दिया साफ किया, घी बाती सब जलाया, तो ये हमारी शरीयत चल रही है। और जब हम आरती करते हैं और उसे हम किससे कर रहे हैं, अपने ध्यान से कर रहे हैं, बहुत ध्यान लगा करके, तो यहाँ पर तरीकत, वैसे मोमिनों की तरीकत है नहीं, लेकिन तरीकत बंदगी के 4 प्रकारों में से एक है, तो इसलिए हम ले लेते हैं इसको। और हकीकत क्या है, हकीकत जो है वो ये है, जब हम सुबह आरती कर रहे हैं, सुख को निधान जय जय सुख को निधाना, मंगल आरती सुख को निधाना, तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ पहुंच जाए, रंग परवाली मंदिर में, जहाँ हम राज शर्मा जी को उठाते हैं। अगर हमारा ध्यान वहां पर है, हमें राज शर्मा जी, हम कहते हैं ना, जब उठ बैठे दो से जय सुखदाई, जब हमें वो दोनों युगल स्वरूप वहां बैठे हुए दिखाई देते हैं, तब हमें क्या है, ये हमारी हकीकत है। जब हम परमधाम के 25 पक्षों की चितवन करते हैं, ध्यान में देखते हैं, तो ये मोमिनों की हकीकत है। और मार्फत क्या है, मार्फत बहुत ऊंची अवस्था है जो परमहंसों ने प्राप्त की है, और मार्फत के बाद तो फिर कुछ रहता ही नहीं है, फिर तो क्या होता है, तू ही तू, बस तुम ही हो और कुछ नहीं, फिर क्या आरती और क्या। अब आप कहो ना शरीयत छोड़ना, ये अपने हाथ में नहीं है। जब तक वाणी में राजी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जब तक मोमिनों की हकीकत नहीं आती, हम मोमिन इस अवस्था तक नहीं पहुंचते, तब तक उसे शरीयत से काम चलाना पड़ता है। जैसे ही एक रूह हकीकत में प्रवेश करती है, तो
तो क्या होता है, शरीयत अपने आप छूट जाती है। जब वो हकीकत में प्रवेश करके मार्फत तक पहुंचने का प्रयास करती है, चितवनी के माध्यम से दाम धनी को देखने का प्रयत्न करती है, तो शरीयत फिर रहती ही नहीं है, शरीयत उसकी अपने आप छूट जाती है। कहती है ना, हो जाता है प्यार, प्यार किया नहीं जाए। प्यार करते नहीं, अपने आप होता है, दिल से होता है। तो ये बंदगी छूटती नहीं है, ये दिल से छूटती है। जब हमें अपने अंदर ही धनी के, जब क्या अवस्था होती है, तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम घृत लो लाए, शोभा लक्ष्य राज की आरती करूं जित लाए। तब क्या होता है, उस समय तन दीपक होता है, मन ज्योति होती है, और प्रेम उसके अंदर घी होता है। जब आप चितवनी में बैठोगे, ध्यान करोगे, तो उस समय आपको ऐसा लगेगा कि हमने चितवनी के अंदर ही क्या किया, हम पाट घाट गए, हमने स्नान किया, वही जम सेरे बोलते हैं कि चलो जमुना जल झीलिए, और फिर उसके बाद सारा आरती वगैरह आप चितवन में ही सब कर रहे हो। उसके बाद प्रणाम करने के बाद मूले मिलावे में, तो ये आपकी हकीकत है। और राज्य के जब दर्शन हो रहे हैं, तो वो आप मार्फत में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, मानो उनकी झलक मिल रही है, कुछ अनुभव हो रहा है, तो आपका कदम बढ़ रहा है। क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक स्तर पर चढ़ने की सीढ़ी है, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार। और आप तो परिक्रमा में पहुंच गए हो भाई, तीसरी सीढ़ी चढ़ रहे हो, बहुत ऊंची अवस्था है आप सबकी। प्रणाम आप सबको। प्रणाम जी सुशीला दीदी। ऐसा नहीं कि हमें नहीं करना, बस एक तरीका है कि उसको करना नहीं, क्या है, चितवन आप जानते चितवन हो। जहाँ जो हाँ जी, हाँ जो जी, हाँ जी, भी बोलो। हाँ जी दीदी बोलो, आप बोलो ना सुशीला दीदी। हाँ जी, खोलो। हाँ, अरे आपने फिर, हाँ खोलो खोलो। हाँ जी, जो भी बोलते हैं वो चितवन द्वारा ही चलता है, हाँ ये जी, नहीं चलता। पर मन करता आरती भी उतारे, मन करता है राज्य को सब समय जो भी खाते हैं राज्य को भोग भी लगाएं, ये तो उनके प्रेम है बगैर ना। रह नहीं जाता। नहीं, तो ये तो बहुत अच्छा मतलब है, ये शरीयत तो तो नहीं कितना है। अच्छा प्रेम है, ये ये तो थोड़ी बहुत ना, अच्छा ये है। तो चितवन बहुत चल अच्छी रही है बात आपकी, है। लगातार मतलब सेवा में हर चितवन चल रही है। हाँ, पर ये मतलब मैं सोची शरीयत तो नहीं कि नहीं नहीं मतलब नहीं नहीं, हम कैसे खा लें जब तक अपने पति सामने बैठे हो, हम उनको निहार रहे हैं, उनको ना खिलाएं। नहीं नहीं, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल हाँ नहीं, वो भी अपनी जगह जरूरी है, आरती सेवा पूजा सब जरूरी है। लेकिन वही बताया है ना कि ये हमारी पहली स्टेज है, उसके बाद जैसे से ऊपर चढ़ते हैं, ये धीरे धीरे अपने आप छूटता है, फिर छोड़ना नहीं पड़ता, ये आपको स्वयं अनुभव होगा बाद में। हाँ जी, ये अनुभव होता है, ना करें पर मन प्रणाम। करता है नहीं कर ले। मन ये कहता है कि नहीं राजी को आरती उतार देते हैं, एक काम इसी में भी लगे रहे, थोड़ा अरे चित और लगा वाणी क्या रहेगा। क्या है, वाणी में नहीं कहा, कहते हैं ना, तेरी रोशनी से रोशन ये सूरज चांद और तारे, मेरी क्या मजाल है तेरे आगे दीपक जलाऊं मैं, है ना। तो यानी कि वो जिसके अंदर अनंत करोड़ों सूर्यों जितना प्रकाश है, इतना, ये तो सिर्फ हमारे भाव हैं कि हम आरती ये करके भाव हम है। अपने लिए तो करते हैं। क्योंकि ये जो हम जाते हैं अगरबत्ती, इसमें से भी एक सुगंधित द्रव्य निकलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देसी घी का दिया जलाते हैं, ये हमारे वातावरण में फैलता है, तो ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, घर का माहौल अच्छा होता है। तो ये बहुत जरूरी होती है, ये चीजें करनी भी चाहिए। हाँ जी, ठीक है, एक मिनट म्यूट करिए। हाँ मम्मी खोल रही हूँ, आपको खोल रही हूँ। हाँ जी, खोलो खोलो खोलो, अब खोलो, अनम्यूट करो। हाँ, हाँ खुल मैं गया। ये हाँ, मेरी एक बात है, कई लोग इतनी शरीयत बंदगी करके उसी में दर्शन पा लेते हैं, बताइए उनके प्रेम के भाव से वो कहते हैं हमें तो दर्शन ही हो गया, हमें हाँ आरती जी, करी, उसमें प्यार से बोला और उसी में वो बड़े खुश है। तो इसीलिए ये जो हमारी स्टेज है ना, शुरुआत तो है, पर इसी में राज्य ने कईयों को राज्य भी प्राप्त, ये इसमें बात है। तो नहीं करना नहीं, जरूरी है, कोई वो एक भावलीनता है, जरूरी। वो हाँ, हम भावों भाव में खो लीजिए, जाते हैं। खो हाँ, जाते हैं, वो खो जाते हैं, इतनी भावलीनता है, प्राप्त हम करते हैं। वो अच्छा, दर्शन नहीं मैंने कह सकते कईयों को हम। सुना नहीं, हाँ मतलब कहते हैं कि हमने बहुत कुछ हाँ, पा लिया, अनुभव होता हमने है, आज बिल्कुल किया, होता है, बिल्कुल होता है। का हमने कर दिया। ये बात मैं कहना बिल्कुल चाह रही हूँ, लोगों को इसमें लगता है कि हमने सुंदर साथ में हो कि हमें सब कुछ मिल गया। बताइए, ये भी बात बिल्कुल सही है बिल्कुल, जब हम आरती करते हैं उसमें भी हमें लगता है हाँ, कि हम युगल प्यार स्वरूप मिलता जी है, से दर्शन किए हमने। बिल्कुल प्रेम से सब कुछ मिल जाता है, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल हाँ ठीक जी, है। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। जी, प्रणाम जी ज्योति दीदी, प्रणाम जी मम्मी। प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट चुपाई लेते हैं अपन। विजय दीदी आप राजी खोलनी है, आ जाओ, वेट कर रहे थे आप, खोलो। हाँ जी,
तीसरी चौपाई थी ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीसरी। रे तात अति शोभित साम सामी बार, जल छोड़े न हद अपनी निकसत सामी द्वार। क्यों का जो वर्णन किया गया है, जो उसमें जो हमारे 10 गढ़ नाले आए हैं, 11 थंब हुए और 10 मेहराबे आ जाती हैं, इसमें उसका वर्णन किया है। इसमें जो है जल छोड़े न हद अपनी, तो इसमें 10 नहरों के रूप में से जो है वो जल निकलता है, उसके ठीक सामने जो है साम सामी, सामने से ही बाहर ये जल जो है निकलता है। निकसत सामी द्वार, ये सीमा के अंदर से ही लगातार जो है जल निकलता जाता है। इसमें उसका वर्णन किया गया। हाँ जी, मैं टीका पढ़ती हूँ, है ना। और वैसे चौपाई से भी आप साथ साथ करते जाओ विजय दीदी। तले ताक अति शोभित, ताक का क्या मतलब हो गया? मेहराबी द्वार, है ना। पुलों के नीचे आए मेहराबी, साम सामी बार, साम सामी का क्या मतलब हुआ विजय दीदी? आमने सामने। आमने सामने कौन कौन से पुल हैं आमने सामने? तो बट का और केल का है केल ना पुल जो दो आमने सामने हो गए ना। उसमें से। हाँ, तो अब शोभा में डूबते हैं कि मान लो 10 घर नाले निकल रहे हैं, अब दूरी कितनी है उसमें, कितना दूर है केल पुल और ये, अब लहरें चल रही हैं, इधर से भी 10 घर नाले चलती हैं और बट के पुल से भी नीचे 10 घर नाले। तो उन्होंने लिखा है कि जल छोड़े ना हद अपनी, यानी कि जो घड़नाला उधर से पहले वाले से निकला है तो उधर केल बट पुल से आ रहा है वो बट तो पीपल बट के पुल पुल तक से ही, तो उस हद जा में रहा ही है। वैसे ही घड़नाले, और जैसे लहरें उठती हैं आसमान तक फिर नीचे उठ के फिर से घड़नालों में, वैसे निकसत सामी द्वार, है ना। इसका एक बारी वो पढ़ लेते हैं टीका। दोनों पुलों के नीचे आए हुए मेहराब द्वार रूपी द्वार जो एक दूसरे के सामने और सीध में आए हैं, बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। प्रत्येक घड़नाले का जल अपनी सीमा नहीं छोड़ता और अपने सामने के द्वार घड़नाले से ही निकलता है। यानी 10 घड़नाले हैं ना इसके, तो पहले वाला उधर वाले बट पहले पुल वाले के में ही नीचे जाएगा, पहले से ही जाएगा, दूसरा दूसरे दूसरे में वाला जाएगा। दूसरे जाएगा, तो एक अलग से घड़नाले नजर आते हैं। एक तो जैसे वो लहर सी चलती दिखाई देती है, एक लहर चल रही है। तो अच्छा है कि ये वाली शोभा दिल में बसी कि वो घड़नाला वहीं से ही जा रहा है, वो ये नहीं कि पानी इधर आके वो पूरी घड़नाले नजर आते हैं पूरे। मतलब दीदी वो 10 जो है ना लहरें, नहरें 10 लहरों के रूप में दिखाई देंगी। हाँ, 10 नहरों के रूप में, हाँ यही इन्होंने लिखा है टीके में कि दोनों पुलों के नीचे जल की जमीन पर 11 थंबों की 11 हारे, 10 मेहराबे, 11 थंबों के मध्य की 11 हारे उत्तर से दक्षिण की ओर 10 घरनालों के रूप में शोभायमान हो रही हैं। केल के पुल के नीचे से 10 घरनालों से 10 नहरों के रूप में जमुना जी निकलती हैं, 10 नहरें बन जाती हैं। इन 10 नहरों का जल बट पुल तक के मार्ग में 10 नहरों के रूप में ही रहता है। बट पुल के 10 घरनाले केल पुल के 10 घरनालों की ही सीध में आए हैं, वही जो अपन बात कर रहे हैं कि सीध में आए हैं, तो ठीक सामने आए बट पुल के 10 घरनालों से ही होकर जाता है। इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित जल द्वारा अपनी सीमा ना छोड़ने का भाव यह है कि सभी घरनालों का जल यद्यपि मिला हुआ अवश्य दिखता है, किंतु प्रत्येक घरनाले से निकली हुई जल राशि नहरों के रूप में अपने सामने वाले घरनालों से ही गुजरती है, वही वाली बात है ना। ठीक है, हाँ जी शांति दीदी आपका खुला, हम तो आपको कब से वेट कर रहे हैं। दीदी निकालती हूँ लेकिन म्यूट नहीं कर पाती हूँ, अनम्यूट नहीं कर पाती हूँ, आप होता ही कल ना नहीं है अपने दीदी। बच्चे से पूछना कैसे करना है, ठीक है। जी, यदि मैं चौपाई सामने रखूं आपके तब आप पढ़ लेना, मैं सामने रखूंगी
तो आप पढ़ना, ठीक है? मैं शेयर करूंगी तो आप फिर जी पढ़ना, ठीक है, ठीक है? ठीक। ठीक है। हाँ जी, स्वर्णा दीदी आप पढ़ो। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है ठीक? हाँ जी। नरे आम जिन द्वार की निकसत सामी तले महल के आय के जल चलिया जाता है पार। केल पुल के जिस द्वार यानी कि घड़नाले से जमुना जी का जो जल नहरों के रूप में निकलता है, वह जल नहर व बट पुल के उसी की सीध में आए हुए घड़नाले से बाहर निकलता है। इस प्रकार जमुना जी का जल दोनों पुलों के नीचे से होकर गुजरता है। केल पुल के मतलब जिस द्वार से जमुना जी का जल नहर के रूप में निकलता है, वही जल बट पुल के मतलब वही जैसे अभी बात हुई है कि आमने सामने सीध में आते हैं वे घड़नालों से निकलता है। इसी प्रकार जमुना जी का जल दोनों पुलों के नीचे से होकर गुजरता है। जैसे ये दोनों केल और बट का पुल आमने सामने है और इसमें 11 थंबों की 11 हारे हैं, तो इसमें 10 घड़नाले आएंगे, तो 10 इधर से तो आमने सामने होकर जल निकलता है। ठीक है दीदी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, एक सुंदर साथ बताएंगे कि अब हमारे बीच में पाट घाट भी आ गया, तो कैसी शोभा बनेगी? उस शोभा को दिल में लाते हैं। पाट घाट, 2 पाट घाट आएंगे बीच में, जमुना जी, अब केल पुल और बट पुल के बीच में हमारे 2 पाट घाट भी आ रहे हैं, तो कैसी शोभा बनेगी? उस शोभा का वर्णन करो। हाँ जी, नरेश जी आपने। हाँ, कुसुम दीदी, एक मिनट नरेश जी, आपको भी लेती हूँ साथ में, इसके बाद देखिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। दीदी पाट घाट के नीचे से हमारे 3 गढ़नाले निकलेंगे, एक साइड से 3 गढ़नाले दूसरी साइड से निकलेंगे और 4 गढ़नाले बीच में से निकलेंगे। जो 3 गढ़नाले हैं वो तीनों जो शुरू के द्वार है उसमें से और लास्ट वाले उसमें से और बीच के जो द्वार होंगे उसमें से निकलेंगे। प्रणाम। और वर्णन करो। दीक्षा दीदी आप भी बोलो। और सुंदर, और क्या सुंदर दिखेगा? प्रणाम जी। यही है कि पाट घाट में 3 घड़नाले हैं नीचे दोनों तरफ, 3 अक्षरधाम की तरफ, 3 रंग महल की तरफ। 1 मिनट अंकल तो जी को उधर बोलने दो, 1 मिनट अंकल जी भी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पीछे से। हाँ बोलो। मतलब 3 तो है अक्षरधाम की तरफ और 3 ही रंग महल की तरफ है, तो 6 तो हो गए ये, और बीच में 4 का जो है जो ओपन है खुला, वो 4 के हिसाब से चलेगा करके, तो 10 ही फिर आगे जाकर 10 में विलीन हो जाता है, 10 में निकल जाता है। और क्या सुंदर लगेगा? और भी थोड़ा सा वर्णन करो। मोनिका कहाँ गए? नरेश जी, हाँ जी आप कर दो मोनिका। और सुंदर वर्णन, और क्या होएगा? पीछे से तो जैसे 10 घड़नालों से आ रहा है, पाट घाट, सॉरी केल पुल के नीचे से 10 घड़नालों से आ रही है और एकदम से बीच में से 4 निकलेंगी और आसपास से 3, तो कितना सुंदर लगेगा कि पीछे से एकदम 10 नहरें बन के आ रही हैं, तो एकदम से बीच में 4 हो जाएंगे और नीचे से 3 और पाट घाट के बाद भी वैसे ही 4 और 3 फिर एकदम से 10 इकट्ठी हो जाए, जो मेरे शोभा में आ रही है। मैं कुछ और सुनना चाह रही हूँ, एक चीज और है ना, और भी क्या बताओगे? आशी कहाँ गए? नरेश जी चले गए? अच्छा आशी दीदी आप बोलो। आ गए नरेश जी, चलो आशी दीदी आप बोलो। जी हाँ, जो मुझे दिख रहा है, मन में आ रहा है, नीलवी के थब्बों की सुंदर शोभा। हाँ जी, बस वही जल, उस जल में नीलवी के नीला नीला वो मन में आ रही थी, बिखरता वो हुआ, वाली बात, रंग बिखरता जल में नीला हुआ। रंग बिखरता हुआ दोनों तरफ से काफी दूर तक बिखरेगा, है ना? उस वो हाँ जी, नीलवी बस के यही थंबों की दिल, यही सुंदर मेरा दिल यही कर रहा था। नरेश जी आप भी बोल लो। जल में नीला रंग फैलता हुआ, है ना? और उधर से केल पुल का कौन सा कलर और बट का पुल का अलग उधर कलर, अलग अलग पीला और लहरें सफेद, पानी की बीच में नीला। हाँ, ये भी जब निकला लहरें, तब थोड़ा पीले पीले रंग में आया, तो हीरा नीला उधर से माणिक चला गया राज तो पांच की भी सफेद। लहरें आएंगी ना। हीरा, ये भी बोलो, हीरा माणिक पाज माणिक और राज मुल्क, पांच, हाँ, पांच सब के सब जो झलकार भी नीचे पड़ेगी। उनके उनके भी प्रतिबिंब रंगों की पूरा किरणें झलकेगा, निकलेंगी। पूरा पूरा दो भौम का
प्रतिबिंब भी झलकेगा। प्रतिबिंब बिल्कुल ठीक, अच्छा याद कराया, मैं ऊपर नीचे से कलश, अब याद नहीं। ध्वजा, पताका, उसकी शोभा हाँ भी जी किरण पानी दीदी, में, जल के हाँ अंदर जी बहुत सुंदर। द्योरी की शोभा जो है ऊपर बनी हुई, पाट घाट हाँ की जी, द्योरी जो ऊपर है, बहुत सुंदर, उसकी भी शोभा उसका झलकेगी। पूरा क्योंकि प्रतिबिंब हमें नीचे शोभा आता है। तो समझ आ बहुत ही रत्न गई है, अब इसमें नहीं, डूबना आपने है, अच्छा याद अंतर दिलाया, मैं वाली सिर्फ चीजें। नीचे नीचे घूम रही थी क्योंकि घरनालों की बात चल रही थी ना, हाँ, जबकि दिखेगा ऊपर ऊपर का भी वाला सारा भी। प्रतिबिंब भूल जाते हैं, याद पूरा। दिमाग में आती है, बोलने के टाइम घबराहट से नहीं भूल विजय जाते दीदी, यही तो सहूर करना है हमें को, ये तो ना कि हैं। हाँ चुपैया मैं पूरी करनी है ना, आनंद आता है ना उस चीज में हाँ, डूबने इस सुर का यही फायदा ना कि क्योंकि आंखें क्या बंद होता है, करेंगे चितवनी में तो वो दिखेगा। दिखेगा, कम से कम इलम से तो दिखेगा ही ना कि अरे हमने ऐसा हाँ सोचा था, पानी का कलर ऐसा होगा, उधर से जमुना जी आ रही है ना। हाँ जी, हाँ, किरण बोलो दीदी ने नया अच्छा जी। याद करा दिया हाँ जी, कि प्रणाम। ऊपर बस की वही वो सारा सारी कुछ शोभा आपने बोल दो ही दिया मुट्ठी। कि कोई पहले बात जो नहीं, 10 कुछ नहरें और बोल दो चलेंगी, आप, कुछ और नया बोलो ना, कुछ और बस विषय वही है कि जो सोचो। 10 नहरें केल पुल से नीचे से निकलेंगी वो एकदम पुखराज पहाड़ का कलर लिए हुए निकलेंगी, उसमें सारा प्रतिबिंब येलो कलर का आएगा। और जब वो पाट घाट के नीचे से निकलेंगी तो तीन तीन तो दोनों तरफ नहरें पाट घाट के नीचे आ जाएंगी, और नीचे से जो नीलवी के खंभों का उनका प्रतिबिंब पड़ेगा तो उस जगह से नहरों का रंग नीला सा नजर आएगा, दोनों अक्षरधाम की तरफ और इधर भी। और एक मिक्सचर सा हो जाएगा बीच में, क्योंकि उधर से पुखराज का कलर होगा, इधर से जो बीच के 4 नहरें हैं, जो बीच की 4 नहरें हैं उनमें मिक्सचर सा कलर होगा, उधर से पीला, उधर से नीलवी, उधर से क्योंकि हम बटपुल की तरफ जा रहे हैं उसका हीरे का रंग। तो वो एक, वैसे ही जमुना जी इतनी मतलब उज्जवल दूर से भी सफेद कलर की उज्जवल, हैं, तो वो इसलिए वो हीरे का रंग तो उसमें और ही चमक पैदा करेगा। जो पहले से चमक है वहां तो हर एक लहर में इतनी चमक है, तो क्या उसमें बाकी वो शोभा तो बड़ी प्यारी सुदर्शन है आंटी। कि हाँ प्रणाम जी। जो ऊपर पाटघाट के ऊपर जो थंब लगे हैं मानिक के, पुखराज के, इनकी झलकार भी तो पड़ेगी ना। बिल्कुल, सब अपने अपने बताओ शोभा। हाँ जी पुष्पा आंटी, आप भी बोलो, आपने कैमरा खोल लिया। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वो 7 वनों की जो परछाई पड़ेगी जमुना जी के अंदर, जो 7 घाट बने हुए हैं, घाट के उनके पेड़ों की अरे जो वाह, फल लगे ये हुए भी हैं, एक मजेदार चीज आ वो गई, मैं लटके सोच रही हुए थी ना फल, कुछ और बट नया। के वृक्षों का भी तो जो हाँ, छतरी सारे मंडल पेड़ों जगह की, सारे उसकी जो 7 घाटों के, केल जल की, रौस पे लिबोई जो की, केल अनार की की, अमृत की, तो ऐसे लगता है नीचे कोई दूसरा ब्रह्मांड बना हुआ है, नीचे डोल रहा है, उसमें पानी में लहरों के साथ हिलता हुआ नजर आता है, तो ऐसे लगता है जैसे कोई दूसरा ही ब्रह्मांड नीचे बना हुआ है, परम धाम घाट बने हुए हैं नीचे। क्योंकि जल रौस पे आती है ना, कतरे कई केलन बट के, हाँ फिर जी, अनार हाँ के, जी, फिर अमृत हाँ के। जी, हाँ जी, हाँ जी। बड़े वैसे वन भी के चबूतरे वृक्षों पे की जो 6 छाया पड़ती है उसका भी तो झलकार पड़ेगी। हाँ जी किरण दीदी, आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा जो किनारा है जमुना जी का किनारा, वो भी रत्नों से जड़ित है, उसके अंदर भी केल पुल के पास भी अक्सी मेहराबे बनी हुई हैं, बट पुल की तरफ भी अक्सी मेहराबे बनी हुई हैं, जब बट का जो पाट का घाट है वहां भी अक्सी मेहराबे बनी हुई हैं, बड़ों वन के वृक्षों की पूरी डालियां जल चबूतरे ऊपर लटक रही हैं, जिस वन की है वही केला, केल, लिबोई, अनार, आम, जामुन, रंगी, बट वो भी जो है लोबों की तरह से लटक रहे हैं उसके अंदर। नहीं, हम बहुत नहाते नहाते उसमें भी तो बल्ब फलों ट्यूबें, का आनंद ले सकते हैं। हम नहाते हाँ, नहाते भी फलों का आनंद ले सकते हैं, देख नादर के ले भी सकते, खा भूख भी लग सकते हैं, गई जरूर सुदर्शन बहन जी खा लेना। खा भी भूख लगेगी हमें साथ में, तोड़ वहां के देना। खाएंगे भी। वहां तो हाँ जी केलों सुंदर के सा जी, और उपमा भी भी किसी ट्यूब की से इच्छा दे है दी तो वो गई भी होंगी। खोल सकते हैं, किसी का भी इच्छा हो रेजेंट करो, मैं औरों को भी खोल लूंगी, बाकी सब चुप रहेंगे, दूसरे सुंदर साथ भी बोल सकते हैं, दिल में आ मुझे रहा तो होता है ना। आम देख के खूब भूख लग जाएगी। आम हाँ का जी, फल एक मुझे मिनट बहुत सुदर्शन पसंद आंटी, है। बबली दीदी भी बोलेंगी। हाँ जी, आशु भी बोलेंगी, बाकी सब एक बार चुप रहेंगे, मैं नयों को खोल रही हूँ क्योंकि सबका दिल करता है ना। आशु हाँ खोलो। दीदी, मैं ये हाँ जी। पूछना चाह रही हूँ कि जो हमारा पाट घाट है वो 150 मंदिर का है, ठीक है, और जल चबूतरा 125 मंदिर का है, तो जो हमारे जो नींव के आएंगे वो 125 मंदिर के आएंगे या 150 मंदिर तक जाएंगे, कैसे? क्या कह रही हो, दोबारा बोलो। पाट पाट घाट 150 घाट मंदिर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा, हाँ जी। हमारा जल चबूतरा केवल 125 मंदिर है, तो जल चबूतरे पे आएंगे ना नीलवी के थंब हमारे? उधर की साइड जल चबूतरा नहीं होगा, क्यों? जहाँ पाट घाट डला हमारा पाट का, तो 16 थंब जो नीलवी के हैं वो किस पे आए हुए हैं? वो अपना जमीन पाट, पानी में,
वो है ना, वो तो जल जमीन में से आए हुए हैं, जल में, जमीन से उठाओ ना, तरहटी जमीन पे, से, हाँ जल में आए जमुना हुए जी हैं। की तरहटी से उठाओ ना वो एक तो। भौम के हैं वो, जैसे केल के पुल के नीचे थम उठे हैं वैसे ये भी उठे हैं। हाँ जल में है, जल में। बबली दीदी 16 थंब है, 16 थंब। देखो 16 थंब है ना हमारे नीचे, 4 की 4 हारें, ठीक है। जमुना जी की तरहटी में चलो आप, है ना, उस 150 मंदिर वाली जगह में वो जल चबूतरा वहां नहीं आएगा, उसके साथ ही जहां पाट घाट शुरू हुआ ना उसके पास अटैच कर लो जल चबूतरा। यानी कि 25 मंदिर का जो बचेगा पाट घाट, हाँ वहां आएंगे 16 थंब नीलवी के नीचे जमीन पे, जमीन से शुरू हो। हाँ मैं वही कह रही हूँ कि नीलवी के थंबों पे तो खड़ा है पाट घाट। 1 मिनट, वो क्या कह रही है, 1 मिनट सुनने दो। हाँ जी नीलवी बोलो। के थंबों पे तो खड़ा है पाट घाट। अच्छा अच्छा, भाई मैं वही कह रही हूँ कि हमारी जमुना जी तो 125 मंदिर से शुरू हो जाती है ना, जिसको जल जमुना जी चबूतरा बोलते हैं। 1 मिनट रुको, ये देखो आप यहाँ से देखो, ये हमारा पाट घाट है, आपको नजर आ रहा है ये वाला, हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ, ये जल चबूतरा आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हाँ। ये हमारी है जलरों, फिर इसके बाद क्या होती है पाल, ठीक है। जब हम पाल से बिल्कुल साथ ही लग के, पाल की इसके साथ ही लग जाता है इस जगह से, मैं जरा वो एनोटेट करती हूँ, 1 सेकंड रुको। ये देखो ना, ये हमारी ये साथ लगा हुआ है। अच्छा यानी पाल कि के, जो हमारी जो पाल है, पाल से स्टार्ट हो जाता है हमारा। बिल्कुल पाल के साथ, जल रोज के साथ है मीनू, जल रोज के साथ बोलना। दीदी कहने का मतलब हमें कोई नीचे थोड़ी ना उतरना है, नहीं समझ नहीं, रहे हो? जल रोज के बराबर है, जल रोज की। नहीं पाट एक घाट तो पाल तो मेरी बात ऊपर हो गई सुनो। ना, आप उल्टा नहीं थोड़ा सा पाल बोल। ऊपर है, मतलब हाँ पाल से हम सीधा आएंगे ना, तो दीदी हमें ऊपर नीचे चढ़ना तो नहीं है ना, सीधा आ रहे हैं तो सीधा ही पाट घाट पे चले जाएंगे ऐसा ना। ना मीनू, पाल से तो 3 सीढ़ी उतर के जल रोज पर आ गए ना। तो हमें नीचे जल रोज उतरना पहले पड़ेगा। आएगी। मेरी पहले एक बात बताओ, मुझे नीचे उतरना पड़ेगा पाट घाट जाने के लिए 3 सीढ़ी? 3 पाल सीढ़ी से तो और नीचे उतरना पड़ेगा ना, पाल से तो 3 सीढ़ी नीचे चबूतरे के ऊपर है ना पाल। 3 सीढ़ी उतर के तो जल रोज पर आएंगे, जो 250 मंदिर की जल रोज है। जल रोज के बाद ये पाट घाट शुरू होता है ना पानी के ऊपर। तो दीदी अपना साथ ही जुड़ा हुआ है ना, हमने पढ़ा था एक जगह, मुझे याद आ रही है वो वाली बात कि सीधा पाल से सीधा ही मैं इस पाट घाट पे आ गई, 3 वो सीढ़ी नीचे ऐसा ना, उतरूंगी। वो सुनिए सुनिए, वहां पर क्या है, यहाँ पर तो वो आ गई ना, रोसे आ गई, इसलिए नहीं है, और कोई बात नहीं, रोस आ गई। पर पाट, ये जो पाल है वो तो 3 कमर भर ऊंची है ही है। वो ऊंची है, ठीक है, लेकिन लेकिन वो पाट यही घाट कह तो रहे मीनू हैं। दीदी ठीक समझा रही है, कल ही मीनू मीनू दीदी बोले, जो कोई ना मीनू जी बोले। कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि मीनू ये जी पाल किरण तो दीदी सीधा ही एक मेरी बात सुनो, किरण दीदी है ना, हाँ, हाँ। हमें कहीं उतरना नहीं है, मैं आ रही हूँ, मेरे को ये पाल से नीचे उतर के कहाँ जाऊंगी, मुझे बताओ, नीचे उतर के कहाँ, जल ये तो रोस पे साथ ही। पाल से तो जल रोस आएगी ना बाद में, दीदी जल रोस जलरोस तो इधर है ना, जल, अब ये पार्ट का तो पूरा इसके साथ ही पार्ट पड़ गया ना, इसके साथ जलरोस कहाँ से आई इस पाल, इसके इसके ऊपर ऊपर? नहीं बात कर रही, उधर से आते हुए पाल से नहीं कह रहे हम हैं तो आज। सिर्फ पाट घाट की बात कर रहे हैं दीदी, पाट अच्छा, घाट की जो हाँ बात तो चल रही इसमें है तो ना थोड़ी दीदी। ना कोई रॉस है ही नहीं, इसमें तो रॉस हाँ नहीं है तो ना फिर यही इसमें। बात चल रही है ना दीदी कि नीलवी के थंब नीचे से इसी के नीचे से ही लग गए ना। मान लो मैं यहाँ से आ रही हूँ, बिल्कुल पाल के साथ ही लग गया ना मेरा पाट घाट, है ना, ये पर हमारी उसमें एक पाल बात आ यहाँ जाएगी, खत्म हुई। उसमें एक बात आ जाएगी, अगर ये पाल जलरोस के नरेश जी ऊपर पहले ही आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, दोनों में से एक अनम्यूट करो या तो, है ना, बहुत गूंज रही है तो उसमें सही नहीं आ रही आवाज। हाँ अब बंद करो, करना है। हाँ हो गया। किरण दीदी भी कुछ लगता है, क्योंकि अगर ये यमुना जी के हम कह रहे हैं ना कि 3 घड़नालों को कवर कर लेती हैं, तो फिर तो ये जलरोस के बाद बनेगी। नहीं ये पाट घाट तो बिल्कुल सीधा ही, आप पाल जहाँ खत्म होती है ना, हाँ वो खत्म मैं समझ होती है गया आपकी तो बात। साथ ही पाट घाट लग जाता है सीधा ही। अरे दीदी नहीं नहीं मीनू, नहीं फिर भाई, यमुना जी के 3 पार्ट नहीं आएंगे इसके अंदर ना, क्योंकि यमुना जी के भाई तो ये 10 बताओ ना, घड़नाल 250 नीचे मंदिर की तो हमारी जलरोस के केवल बाद ही जलरोस के बाद ही तो 10 नहरें हैं। अपन और से और करते हैं, एक मिनट में फोटो दूसरी आप लगाते पाल हैं। कौन सी कह रहे हो, पाल कौन सी कह रहे हो मीनू, पहले ये बताओ पाल कौन सी नहीं कह नहीं रहे हो? मेरे को ये बताओ, कोई बात नहीं, अपन पाट घाट जाना है मुझे, ठीक है, पहले तो पाट घाट की कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? आप पाट घाट से चलो, क्या आएगा, मैं पाट घाट के अंदर हूँ, उस थंबों के अंदर वो खड़ी कहाँ हूँ,
छत के ऊपर, ठीक है, तंबू के हाँ अंदर ही हूँ मैं पाट घाट से। अब मुझे चलना है, ठीक है, पाट घाट के बीच में से चलना है सीधा अमृत। मुझे क्या क्या पार करना है, कितनी पहले सीढ़ियां जल उतरनी है, रोस क्या आएगी, फिर पाल आएगी, फिर वन रोस आएगी, फिर पुखराजी रोस आएगी, फिर आपको पूरी रोस मिल जाएगी, हाँ। अमृत वन की रोस। तो पाल जल तो रोस के आएगी बाद आएगी, पाल तो पहले बाद जल में रोस आती है ना, आएगी। 3 सीढ़ी 250 ऊपर मंदिर चलना की है। 250 मंदिर की जल रोस जो है वो पाल से 3 सीढ़ी जल रोस नीचे के है। साथ लगा हुआ है, वो 3 सीढ़ी हाँ पाल जल से, रोस हाँ के साथ, हाँ जल, हाँ, नहीं मैं भी समझ तो यही कह रही हूँ, जल जल रोस के रोस के साथ। साथ शब्द दिमाग में से वो निकल गए कि जल रोस, फिर उसके बाद पाल 3 सीढ़ी ऊपर असल में चलेंगे। आप थोड़ा उल्टा बोल रहे थे उस समय, थोड़ा कभी हाँ, कभी हो जाता है, वो वही बात दिमाग है। में वो चीज क्लियर हो गई। क्योंकि वो 10 4 रोसें हमारी नहरों का हिसाब तभी सही बैठेगा ना, नीचे से, जल क्योंकि रोस से 3 चढ़ेंगे इधर से हम तभी पाट घाट निकलेंगे। अगर हम जल रोस के ऊपर इसको पाट घाट को मान लेंगे तो फिर वो 3 नहरें, नहीं नहीं एक नहीं, नहर ऊपर का नहीं, वो लेवल बराबर है, जल रोस हाँ, और हमारी मैं भी पाट यही कह घाट रही का। हूँ, जल रोस और पाट घाट का लेवल बराबर है। मैं नीचे से भी चल रही हूँ कि नीचे से जल रोस कहाँ जाएगी दीदी? नीचे से हैं? नीलवी के थम में, हमारे नीचे नीलवी के थम में। वो तो जल रोस से भी एक पूरी भौम नीचे है ना जल, तो हाँ, उसमें वो जमीन पे है ना, वो जमीन तो पे है जमीन ना। पर है ना, जल उसकी रोस जमीन के पर बाद है ना। थम है, इसका मतलब जल पानी रोस के के अंदर है बाद ना, थम है। पानी के अंदर जो देखो जमुना अब जी पिक्चर है। क्लियर हुई है जल थोड़ी रोस सी। के बाद ही एक पाट मिनट, घाट आएगा और 16 ये नीलवी देखो, थम वहीं आएंगे। ये वाला हमारी जल रोस नजर आ रही है, ये वाली, हाँ जी, ये इसके वाली, बाद ही आएगा। ये रहा, इसके बाद यहाँ थम ये शुरू हमारी है। पाल है, ये जल रोस है, देखो 3 ठीक है, सीढ़ियां बनी हुई है ना। ये सीढ़ियां बनी हुई है। तो ये पूरी जल रोस के साथ लगता हुआ है ना, जल रोस पार कर लेंगे, उसी जल रोस के साथ लगता हुआ है दीदी, हाँ की स्टार्ट से, की साथ स्टार्ट लगता से हुआ, है, बिल्कुल साथ लगता हुआ, बिल्कुल साथ सीधा आ लगता हुआ, जाएंगे जल रोस से, आप पाट घाट पर सीधा आ जाएंगे। ठीक है। 3 सीढ़ी नीचे उतर के हम ये समझो 3 सीढ़ी यहाँ से उतरे तो भी 3 सीढ़ी, ये 250 मंदिर की चौड़ी है हमारी ये पाल, हाँ 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 है ना, हाँ काफी हाँ जी, हाँ चलना जी, पड़ेगा, फिर हमारे हाँ को फिर पाट आगे घाट आना है, फिर फिर पाट जल घाट। रोस आएगी, फिर पाट घाट आएगा। हाँ जी, ठीक है, दीदी हो गई मेरा क्लियर? ये क्वेश्चन था कि पाट घाट हमारा 150 मंदिर लंबा चौड़ा है ना, हाँ जी, के बाद जल चबूतरा 125 मंदिर का हो गया, हाँ, ये जल ठीक है। चबूतरा 25 वो तो मंदिर तो बचे ना आगे, तो वो जो नीलवी की जो 16 थंबे 25 मंदिर के अंदर आएंगे या शुरू से जहां से पाट घाट शुरू होता है वहां से लगेंगे, ये समझना है। अच्छा, इनके क्वेश्चन पे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, अपने अलग लगे। दोबारा बोलो क्वेश्चन। 4 की 4 हारे हैं ना। 4 की 4 हारे, मैं वही कह रही हूँ, 16 थंब है ना नीलवी के नीचे, पाट घाट के नीचे, ठीक है। तो 125 मंदिर का जल चबूतरा आ गया उसमें। उस जगह नीचे उस जगह नीचे जल उस चबूतरे को जगह आप भूल थोड़ी जाओ ना ना, होगा, उस जगह तो उस जल जगह भूल चबूतरा जाओ। होएगा ही नहीं है। हाँ, उस जगह जल चबूतरा कहाँ से आएगा? यहाँ जल नहीं रोस से होगा, आप सीधे आ गए। यहाँ नहीं मैं होगा। वही, आप पता ये क्या कह रहे हो मेरे यहाँ दिल जल में चबूतरे की दीदी, जरूरत ही नहीं है, मेरे जहाँ दिल जल में चबूतरे सिर्फ की वही जरूरत ही नहीं बात है। घुसी हुई थी कि वहां मैं जल रोस बोले जा रही थी, उस जगह तो जल चबूतरा है ही नहीं ना, कहने उस का जगह जल मतलब ये चबूतरा था। नहीं आएगा। हाँ, मैं कहना ही यही चाह रही थी, वो जल रोस ही घुस गया वो दिमाग में शब्द कि जल चबूतरा नहीं आना उस जगह पे। भाई देखो, जल चबूतरा 125 मंदिर का शुरू से चलता आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखो पहले। नहीं, वो उस उधर जगह है, रुक पाट जाएगा ना, घाट के नीचे थोड़ी ना है। तो वहां नहीं आएगा, वहां ऊपर पाट घाट आ गया, बात खत्म। जल पाट चबूतरे वाली जगह पाट घाट ने ही ले ली, ले ली थोड़ी ना सी उस ज्यादा ले जगह। ली, अब क्या थोड़ी दो ज्यादा अगर ले जल ली। चबूतरा आ भी रहा है तो कोई बात नहीं, जहाँ पाट घाट आया वहां रुक गया, पाट घाट के बाद फिर चल गया देखो आगे। अब ये वाला जल यूं चबूतरा समझो अंदर जल पानी चबूतरा में दिख रहा है, एक्सटेंड हो गया। ये दिख रहा है आपको बबली दीदी, ये जल चबूतरा ये रहा। मैं यही जानना चाह रही हूँ, मैं आपको या तो हाथ से ना फोटो बना के भेजूंगी। मैं ये जान रही हूँ 3 जो घटनाले जो हमारे निकल रहे हैं, तो हमारा जल जहां से शुरू होता है वहीं से 3 घटनाले होंगे ना, ये समझ नहीं आ रही। तो बात सुनो, आप तो जल क्लियर जो हो गया। है उसके जल चबूतरे से निकलता हुआ पानी तो घड़ानों में चला जाएगा, उसमें क्या बात है? हाँ, तो जल चबूतरा तो में कोई फर्क ही नहीं पड़ना, पानी तो अपनी घड़ालों में से जा रहा है, तो वो तो कमर भर ऊंचा है, तो वहां पानी कमर ये भर से जल निकल जाएगा। चबूतरा जमीन तक अंदर तक गहराई में गया थोड़ी ना, ये वाला ये जो चबूतरा है ये तो ऊपर ही है ना, अंदर तक गया है क्या किरण दीदी? नीचे नहीं तक नहीं गया है नहीं क्या? नहीं 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 गया, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ऊपर ही है ये। नीचे तो जल है ही है। बबली दीदी, इसमें तो क्या है? 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, बिल्कुल 50-50 मंदिर को डिवाइड कर लो,
जो नहरें आ रही हैं वो हर एक 50 मंदिर की है, ठीक है। 500 मंदिर की हमारी जमुना जी है, 150 मंदिर की 3 घड़नालों से यहाँ से निकलेंगी आपकी 3 नहरें, जो 50-50 मंदिर की। जो पहला 50 मंदिर बना तो उस जगह पे आपके ये जल चबूतरा जो बोल रहे हो उसी में ही आ गया। समझ गए आप मेरी बात? अभी रुको, बबली दीदी को दोबारा लेने दो, कोई बात नहीं, नहीं। अभी जो बात कहना चाह रही है ना, उनका क्वेश्चन ही नहीं ज्यादा क्लियर हो रहा। और वो ये उनके क्वेश्चन समझ आ गया उनका, कि वो कह रहे हैं 125 मंदिर का जो जल चबूतरा चल रहा है पाट घाट पे किस जगह। एक मिनट नरेश जी, हम किसी और सुंदर साथ को लेते, एक सेकंड रुको। क्या पता कोई और, आशु आप बोलो, क्योंकि क्या पता किसी और सुंदर साथ को उनकी बात समझ में आ जाए। ठीक है, कोई और सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी जी दीदी। हाँ, ये दीदी यही बात हो रही थी कि जल चबूतरा जो है वो दाएं बाएं, हम पाट घाट में खड़े हैं तो दाएं बाएं कमर भर सीढ़ी उतरेंगे तो हमें दाएं बाएं दिखाई देगा, पाट घाट पे खड़े हैं तो। और ये जो है, जैसा भी नरेश भैया ने बताया कि 50-50 मंदिर की जगह लेके यहाँ पर 3 घड़नाले जो बन रहे हैं, उन्होंने 50-50 मंदिर की जगह ली है। तो 125 मंदिर पे जल चबूतरा तो मतलब हमें दिखाई देगा, हम पाट घाट से देख रहे हैं दाएं बाएं, लेकिन दाएं उसके बाएं नीचे दिखेगा, नहीं जा इधर रहा। इधर नीचे नहीं जाएगा, इधर इधर नजर आएगा। हाँ जी, हाँ जी। अब बबली दीदी पहले आप बोलो। मैं ये जानना चाह रही हूँ, मैं वही तो परेशान हो रही कि जो थंब है ना, वो मुझे पता है कि जल चबूतरा पाट घाट के दाएं हम बाएं दोनों तरेटी से उठे हैं, ठीक है ना। हम तरेटी लेकिन से। जो थंब है, जो 16 जो थंब आए हैं, वो किनारे से शुरू नहीं होंगे क्या? किनारे से ही होंगे, बिल्कुल किनारे से। मैं आपको एरो बना के दिखाती हूँ, रुको। ये किनारे से बबली शुरू दीदी वहां पे आप जल चबूतरे की सीढ़ियां मत डालो, बात ये खत्म। यहाँ से होंगे, बिल्कुल। ये समझो हमारा ये जल चबूतरा है ना, ये एक थंब ये डला, एक ये 2 डला, और ये 3, और ये 1, ये 4। बिल्कुल कोने से, जहां से जल चबूतरा स्टार्ट होता है ना, यहीं से एक थंब लग जाएगा। 1 2 3 और ये 4। और इधर की साइड बाकी जगह हमारा ये जल चबूतरा आ ही रहा है, जो बाकी जगह होगी। थंब हमारे बिल्कुल उस किनारे से दे रहा है ना दीदी, शायद कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है। ये 3 थंब से भी ज्यादा जगह ले लेगा, जल चबूतरा आगे तक आएगा। मैं दूसरी पिक्चर निकाल, आपस में बातें हो रही है, वहां बंद कर दो। जैसे 3 घड़नाले बनेंगे ना जो 4 थंब के बीच में, तो तीसरे घड़नाले की भी 25 मंदिर की जगह रह जाएगी सिर्फ। एग्जैक्टली बस। हाँ, 3 घड़नालों में से आपके 125 निकल गए, 150 टोटल है, तो 25 मंदिर फिर भी आगे बचे। तीसरे घड़नाले के हाफ में से ही जल चबूतरा दिखेगा हमें। मतलब उसकी जल चबूतरे की हद वहां तक है, उसके नीचे तो यहाँ आएगा पे आ नहीं। जाओ, यहाँ पे आ जाओ, इस पिक्चर में आ जाओ, रुको। ये देखो बबली दीदी, ये हमारा पाट घाट है, ठीक है। ये हमारी जलरोस और अंदर ये जल चबूतरा अंदर है। मैं इसका इसको एरो हाथ डालती से हूँ, और जूम एक करेंगे सेकंड तो उसमें मेहराबे भी दिखेंगी। बबली अभी दीदी आप करती थोड़ा हूँ, जूम और कर कर लो रही हूँ, फोन। 1 मिनट कर रही हूँ मैं। ये हमारा इधर की साइड है, ये जल चबूतरा दिख रहा है, जिसमें हमारी 6 सीढ़ियां द्योरियों वाली, बबली दीदी ये नजर आ रही है ना। अब ये देखो, पहला थंब वहां नजर आ रहा है। आराम से मैं जूम करती हूँ, 1 सेकंड इधर से और इसको हटा के जूम करती हूँ। अब ये पहला थंब देखो, जल चबूतरे के साथ लगता हुआ पहला थंब, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। वो पिक्चर नहीं क्लियर थी। ये देखो पहला जल चबूतरा हमारा ये द्योरियों के सामने यहाँ पे भी है। इसके साथ यदि मान लो मैं ऊपर खड़ी हूँ तो मुझे इस मेहराब में ये जल चबूतरा इधर नजर आ रहा है। तो पहला थंब ये जल चबूतरा, मैं जल रोस बोले जा रही थी उसको, ये जल चबूतरे के साथ ही है बिल्कुल। जल चबूतरा जहाँ जल से चबूतरे पे भी उतरती सीढ़ी दिखाई दे रही है। हाँ पाट घाट से। ये देखो, इधर भी ये दूसरी सीढ़ी है, इधर भी उतरती। मैंने एक बार ये भी पढ़ा था कि इधर से भी पाट घाट से भी जल चबूतरे पे सीढ़ियां आई हैं, कहीं पढ़ा था, ये भी याद आ रहा है। अभी आप बोल रहे हो ना कि जलरोस के बराबर है पाट घाट, लेवल सेम। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर हाँ, और ये जल चबूतरा केवल कमर भर नहीं चाहिए सिर्फ जल से। तो वो तो जल से ये चबूतरा ऊंचा है, लेकिन हमारी ये जो थंब उठे हैं ये तो एक भौम नीचे है ना, ये हमारी जमुना जी, तो जमीन से थंब आ रहे हैं ना ये वाले, इनको तो जमीन पे ले जाओ ना ये थंब। जल चबूतरे के अंदर से निकल रहे हैं मतलब, यानी कि वहां जल चबूतरा साइड में रह गया।
अब ये इतनी जगह पे ये जल चबूतरा नहीं आया, इतनी वाली जगह पे, इतनी जगह पे नहीं, उधर 150 नहीं मंदिर। आएगा, उधर की साइड तो नहीं आएगा, तो मुझे पता है। हाँ तो इसके नीचे भी नहीं आएगा, यहाँ पे इसके नीचे तो जरूरत ही नहीं है, आना ही नहीं है, इसके नीचे आना ही नहीं है। इतनी हिस्से में तो जल चबूतरा आएगा ही नहीं ना, इतने हिस्से में क्यों आएगा ये वाला 125 मंदिर में, क्यों आएगा ये वाला जल चबूतरा इसके नीचे? कहाँ गई बबली दीदी? मीनू दीदी, इन अदर वर्ड्स जल चबूतरे को ही कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ आगे को जल की तरफ बढ़ा दिया, बाकी साइज उसका देख लो। इस पिक्चर में तो बहुत क्लियर है। हाँ, इसमें तो ये बहुत तो क्लियर clear है। जो नीली नीली गाढ़ी तीसरे लाइन और बनाई है वो चौथे जल थंब चबूतरे के तक बीच बनाई में है। जो है ना जल अब ये देख लो, चबूतरे जो का वो एक दिखाई नहीं लाइन दे जा रही है ना, जो लास्ट वाली, ये समझो जहाँ तक की जल वो जल चबूतरे की हद चबूतरे तक है तक ही ये। है, तभी तो इधर सिर्फ 25 हाँ, मंदिर दिख रहे हैं। 125। हाँ, नीली लाइन जल चबूतरे तक है। हाँ, ये बस ये 25 जल मंदिर आ चबूतरे गए। की है। एक 50 पहला जो कंबाइंड मिहराब है, येलो और वायलेट कलर की पहली मिहराब उधर से। हाँ ये, फिर दूसरी 50 मंदिर की पूरी येलो की दिखा दी, और तीसरी फिर ये मिक्स मिहराब। इसलिए अब ये इस आधी वाली लिखी मिक्स हुई है ना, मिहराब का 25। आधा हिस्सा एक समझो जल चबूतरे तक है, और टोटल 150 हो गया। हाँ जी बबली दीदी आप बोलो, हम लोगों को जो क्लियर है वो बात हो गई है, आपको होनी चाहिए। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मैं इसको या प्रैक्टिकल बना के देखूंगी, या तो तब समझ में आए। बबली दीदी इसके नीचे जल चबूतरा नहीं आएगा, बस थंब आ जाएंगे वही 16, 4 की सीधे 4 नीचे आप पानी में उतरो, पहले मेरी बात सुनो आप सीधी, इसको मैं मिटाती हूँ। ये पानी पहाड़ में घाट में सीढ़ियां जो उतरेंगी वो जल चबूतरे भी तो उतर रही है ना। हाँ तो कोई इधर बात से नहीं, पानी नीचे भी जा रहा है, पानी अंदर से थंब भी जा नीचे रहा भी है जा ना, रहे हैं। थंब नीचे जा रहे हैं। इसी जगह पे ये जो मान लो इस जगह पे आपको ये जल चबूतरा नजर आ रहा है, तो इस जगह सीढ़ी उतार दी, वो उतने यानी कि इतने पोर्शन में। जो हमारे पहाड़ घाट के जो नीचे है ना, वो पूरा तलहटी तक जाएगा, और जल चबूतरा उससे हाँ बिल्कुल लगता हुआ है। हाँ, वो ठीक साथ ही लग जाएगा। तो इतनी जगह पे तो है ही नहीं ना, इतनी जगह पे नीचे जगह, उतनी जगह पे थंब आए हैं, बाकी ठीक जल है, चबूतरा इधर और इधर रह गया। ठीक है। ये फिर वाली पहाड़ घाट के बाद फिर शुरू हो गया वहीं से, मतलब जल रहा हूँ हाँ, तो ये इधर से जल चबूतरा स्टार्ट हो गया ना, इधर से। ठीक है, ठीक है, आ गया। ये दोनों जगह, ये मान लो ये जल चबूतरा है ये वाली जगह पे, ये बाकी जगह इतनी जगह पे हमारे थंब लगा दो, नीचे 4 की 4 आ रहे, 4 इधर डाल दी, फिर हमारी इधर 4 डल गई ये। दीदी मैंने कहा फिर 25 मंदिर जो आगे पाट गए तो थंब तलहटे तक जाएंगे, बाकी जल चबूतरे पर जाएंगे, वो कंफ्यूजन में थी। ठीक है, नहीं नहीं, इस जल चबूतरे के बाद भी एक थंब जा रहा है नीचे। हाँ अब समझ आ गया। मोटी एक बुद्धि वर्ड है है इंस्टेड ऑफ जल चबूतरा, नहीं एक मोटी वर्ड बुद्धि बोलो मत इंस्टेड बोलो, ऑफ जल चबूतरा, कई ये बार जगह वो बात पहाड़ घाट शब्दों में में ले लो कई बार बस। हम भूलते हैं, कहीं वो भी नहीं शब्द बोला, भी इधर उधर हो जाते हैं, हो कई जाता बार है। हो जैसे आप जाते बोले हैं। जा रहे अब थे जल जैसे मैं चारों जल सौ, चबूतरे को जल रौस ही समझ, मेरा कहने का मतलब था कि जल रोज स्टार्ट होते ही वो हो जाता है, वो मैं जल चबूतरा ही बोले जा जल रही थी, चबूतरा बोलना जल था रौस आपको, बोले जल जा रौस रही थी, जल बोलना चबूतरा चबूतरा था बोलना और था, बोले रोज जा तो जल रौस मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, फिर उसी के मैंने साथ ही चैट में था। क्वेश्चन डाला कि क्वेश्चन ये है ही नहीं कि जल रौस से जल चबूतरा का नहीं जल आया है चबूतरा यहाँ। आ रहा है ना। ये नक्शा वो बहुत बस क्लियर है, इस नक्शे से क्लियर हुआ। तो हम जिस शोभा में या लीला में सब डूबे हुए थे ना, उसमें हम पाट घाट पे यहाँ पे कमर भर की जहाँ सीढ़ियां आई हैं, वहां पर ही हम बैठे हुए हैं जल में अपने चरण डाल के, एक ये शोभा मन में आ रही थी मेरे, तो हाँ मैं वही रीजन बोलो तब ना, कर रही थी। आप जो कह रहे हो वो ये वाली बिल्कुल शोभा है ना, अब मैं उसको मेरे भी दिल की पिक्चर शोभा डाल, बताऊं दीदी? बताओ बताओ जरूर। मेरे दिल में तो ये आ रही थी कि उधर से केलपुल, इधर बटपुल, और दोनों साइड 5 बम छड़ी चांदी के जो वो आए थे पेड़ जो आए हुए हैं पाल पे, दौड़ लगाते हैं हम सखियां एक दूसरी के आगे, राज्य हमारे आगे हैं, हम सखियां राज्य के पीछे दौड़ रही हैं, फिर राज्य नीचे जमुना जी छलांग लगा रहे, तो वो सब लीला मेरे को अच्छी लग रही थी उसमें तो। आशु की ये लीला थी कि यहाँ बैठे हम इधर पैर डाल के, बोलो आशु इधर। हाँ जी हाँ जी, यही जल चबूतरे पर चरण अपने रख लो ना, कमर भर ऊंचा है, जैसे पाट घाट जल चबूतरे से भी कमर भर ऊंचा हो गया, तो यहाँ पर जल में चरण डाल के हम सब सुंदर साथ बैठे हुए हैं पाट घाट पे। कितनी सारी होगी देखो लीलाएं, कितना अब तो क्लियर होगी, बहुत सारा घुमा दिया आपने पाट घाट और नीलवी के तंबों में। आशु ने वो जल चबूतरे पर पैर रखे और कुछ सखियों ने इधर रख लिए जिधर पानी पूरा भूम भर गहरा, हाँ इधर, कुछ ने इधर पांव रख लिए, कुछ ने इधर रख लिए, 3 सीढ़ी वाली यानी कि जल चबूतरे पर ही, इधर पानी और ज्यादा जोर से हिलेगा नीचे तक। इधर डर लग रहा था ना गिर ना जाए तो नीचे शोभा ही तक। नहीं आशु बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा। आनंद आया। प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी दीदी। वो जो जल चबूतरा आया है तब वाणी में आया है ना कि वो अक्सी मेहराब है जो पाट घाट का है, वो क्योंकि सटा हुआ है ना वहां से, जल चबूतरा से बिल्कुल पिठौर से है, तो इसीलिए वो 80 मेहराब के वहां पे लिखा हुआ है कि 80 मेहराब है। वो जल चबूतरा से सटा हुआ भाग है, इसी से जैसे केल फूल का है, बट फूल का एकदम सटा हुआ, वैसा ही ये भी पाट घाट का भी सेम है वैसा ही। और वही यहाँ पे सीढ़ियाँ की बात चल रही थी, वहाँ सीढ़ियाँ उतना दूर नहीं है। मतलब यही अक्सी वैसी मेहराबे का मतलब किरण दीदी कि जल चबूतरा जमीन से मतलब उठ के आएगा या नीचे से हॉलो होगा? हॉलो होगा। हॉलो ही होएगा जल चबूतरा, ये नीचे तक मेराबे तो ये जो जल रौस है ना उसके साथ आएंगी, इधर हाँ नहीं जी, हाँ आएंगी। जी। हाँ, वो इधर तो भी नहीं होनी चाहे चाहिए। पुल की हो चाहे के इधर पाटघाट की हो चाहे केल फूल जिधर की हो, वो रंग महल की साइड अक्सी जल है, रौस की दीवार के साथ हाँ, आएगी, किनारे के साथ। हाँ, रंग महल जल की साइड रौस की अक्सी है। तरफ ही आएगा, इधर नहीं आएगा, जमुना जी की तरफ इधर नहीं के आएगा। राइट लेफ्ट में नहीं। रंग महल की तरफ जो 5 कलर की आएंगी ना, 2 थंब होंगे हाँ पाटघाट के जी, ऊपर, हाँ जी। वो अक्सी में। वो अक्सी हाँ आएंगे। हाँ, वो एक ही तरफ आएगा, इधर अक्षरधाम की तरफ, हाँ, उधर रंग बाकी खुले हैं, बाकी वो खुले तो हैं। दोनों पुलों में हाँ। भी अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ यही वाली अक्सी आती हैं, बीच की तो सारी खुली हुई लाला है। आप भी खोल लो, डीपी सिंह जी आप खोल लो, जिन्होंने रेज हैंड करे हुए 2 मिनट वो भी बात कर लें, रेज हैंड करे, थक ना जाए। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आ रही है आवाज, बोलो। हाँ जी, मैं कह रही हूँ कि पाल पे खूब खुशहालियां हाट बाजार लेके बैठी हुई हैं। जब मैं मेरे राज्य के साथ पाट घाट पे झीलना करने जाती हूँ तो सुंदर से फूल मालाएं मुझे देती हैं अपने पिया जी के लिए, और मैं जाके पिया जी को पहना देती हूँ। मुझे तो ये लीला याद आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रणाम जी। सबकी अपनी अपनी लीलाएं। हाँ जी, डीपी सिंह जी आप बोलो, मोनिका आप बोलो। हाँ, कोई प्रणाम जी। रेज हैंड खाली नहीं जाना चाहिए, सबको बोलना है। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, मैं कह रहा था कि जो ये जल चबूतरा है वो एक स्लैब की तरह से है, उसके नीचे पानी है, ऊपर भी पानी है। हाँ वो जी, शायद हाँ ये जी। समझ रही थी कि नीचे जमीन से आ रहा है, वो जमीन हाँ, से नहीं आ जमीन रहा से है। नहीं है, हाँ जमीन से हाँ, नहीं है। बस वो ये चीज क्लियर करनी थी, यही बताना हाँ चाह रहा था। बबली प्रणाम। दीदी हो गया? आ गया, हाँ समझ आ गया। अब आ ही गया, टाइम पूरा हो गया तो अब आ ही गया हमारे शब्दों, वही तो मैं कह रही थी, सारे बोलो, किसी के शब्दों से कई बारी बात समझ में आ जाती है। मीनू दीदी, जो 6 बच्चे थे दिखाए ना रंग महल के, तो 6 बच्चे के अंदर जो जल चबूतरा उसी टाइप में आगे हाँ निकला जी, हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वैसे जो 6 बच्चे हमने सीखा है ना कि वो ऊपर ही ऊपर है, अंदर तक हाँ, नहीं गया। ठीक है, हौज ठीक कौसर है। में अंदर तक वो सीढ़ियां गई हैं, हौज कौसर को याद करो, उसके अंदर तरहट्टी तक गई हैं वो सीढ़ियां, जैसे हमारे महारानी जी के मंदिर में है ना, या अपन जाते हैं तो वो अंदर तक गई हैं उधर। ठीक है। हाँ जी। अरे हमारे साथ सोनू भी आई थी, मेरे को दिखी थी एकदम पिक्चर, तो मैं नक्शा ही देखती रही। सोनू आप भी आ जाओ 2 मिनट, सोनू आप भी दिखे थे मेरे को। सोनू चलेगा? सोनू चलो, आवाज कहाँ से आ रही? कुसुम दीदी के यहाँ से। अच्छा चलो चुपई धराए। ठीक है, हाँ जी आप धरा दो नरेश जी, चुपई बोल दो। तीसरी थी, चौथी? चौथी। प्रणाम जी। नहरें आवत जिन द्वार की, निकसत सामी द्वार, तले माहौल के आए के, जल चलिया जात है पार, जल चलिया जात है पार। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो पन्ना धाम की जय, बोलो सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।